ऑप्शन बायर क्यों नहीं पैसा बना पाता है, उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पर आप बताना चाहता हूँ। देखिए रीज़न क्या है, रीज़न बहुत सिंपल है। रीज़न ये है कि कभी भी एक ऑप्शन जो बायर होता है ना, एक ऑप्शन जो बायर है वो बाई तो करता है, किसी भी चीज़ को बाई करता है। वो यहाँ पर क्या करता है, 10,000 रुपये लेकर के आता है। 10,000 रुपये लेकर के आने के बाद वो इस 10,000 रुपये को ना कभी भी परसेंटेज वाइज रिटर्न उसने निकालने का सोचा ही नहीं। कभी भी उसने कभी इस 10,000 को परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन किया ही नहीं कि मुझे इस 10,000 रुपये में से कितने परसेंट का रिटर्न चाहिए कि मुझे एक मंथ में, मतलब मुझे 1 मंथ में मेरा कैपिटल इतना हो जाए। मेरी बात समझिएगा आप, मेरी बात अच्छे से समझिएगा कि अगर आपने 10,000 रुपये लेकर के यहाँ पर इस मार्केट में आए हैं तो कभी आपने डिसाइड ही नहीं किया कि मुझे एक दिन का कितना परसेंट चाहिए, एक महीने का कितना परसेंट चाहिए, ठीक है, और 1 ईयर का कितना परसेंट मुझे रिटर्न इस मार्केट से चाहिए। आपने कभी ये सोचा ही नहीं। आप सिर्फ मार्केट के अंदर आए हैं पैसा कमाने के लिए, बाकी आपको कोई मतलब नहीं है। आपको अपने रिस्क रिवार्ड से, आपको अपने परसेंटेज से, आपको किसी भी चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं है। मेरी बातें शायद आपको बुरी लग सकती हैं, आई नो, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर 10,000 रुपये या 5,000 रुपये जो भी लेकर के आए हैं, आप खुद बताइए, क्या अभी कभी आपने ये सोचा कि मुझे कितना रुपए एक महीने के अंदर इस 10,000 से चाहिए? कभी नहीं सोचा आपने, कभी नहीं सोचा। आपने कभी ये नहीं सोचा कि 10,000 रुपये से मुझे ना एक महीने के अंदर अगर मुझे सिर्फ 2,000 रुपये मिल जाए तो उसके बाद मैं उस महीने ट्रेडिंग नहीं करूँगा। कभी आपने ये नहीं सोचा कि अगर मुझे 10,000 रुपये से मुझे एक महीने के अंदर 1,000 रुपये मिल जाए तो मैं उस महीने ट्रेडिंग नहीं करूँगा। कभी आपने ये नहीं सोचा कि अगर मुझे इस 10,000 रुपये से मेरा 2,000 रुपये का लॉस हो जाए तो मैं उस महीने ट्रेडिंग नहीं करूँगा। बताइए, कभी सोचा? बोलिएगा, आप दिल में हाथ रख के बोलिएगा, नहीं सोचा। कभी आपने नहीं सोचा ये बात। तो जब आपने ये नहीं सोचा तो आपने ये कैसे सोच लिया कि मार्केट आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगी? नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी प्रॉफिटेबल ट्रेडर, और ना ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं जब तक आप ये चीज़ नहीं सोचेंगे। आप दुनिया के कितने मर्जी चार्ट आप रीड कर लेना, आप दुनिया की कितनी मर्जी स्ट्रेटजी रीड कर लेना, सब कुछ कर लेना आप, लेकिन जब तक ये चीज़ आप नहीं करेंगे ना तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो छोड़ दीजिए, आप अपने अकाउंट को भी नहीं बचा पाएंगे। आप अपनी रखी हुई जमा पूंजी तक को नहीं बचा पाएंगे जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे। तो मेरी बात लिख करके रखिएगा, ये चीज़ें आप अपने डायरी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो करना क्या चाहिए आपको, फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि करना क्या चाहिए। देखिए, मैं बहुत सिंपल लहजे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर यहीं पर एक बैंक है, एक कोई भी चीज़ है, इस इंडिया के अंदर पता नहीं कितने अमीर, मतलब अमीर ज़्यादा हैं, आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते हो। अगर ये मार्केट हकीकत में यही होता कि 10,000 रुपये से एक महीने के अंदर 20,000 बन जाते, एक महीने के अंदर 50,000 बन जाते ना, तो जो अमीर ज़्यादा है ना वो क्या करते पता है, वो अपना ना बोलते यार मैं तुझे 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, किसी को भी वो बैठा देते। जो यहाँ पर चार्ट का बहुत बड़ा मास्टर अपने आप को समझता है ना, वो किसी को इसको बैठा देते 10 लाख रुपए दे करके, और ये बोलते बोला मैं तुझे 50,000 रुपये की सैलरी दूंगा, तुझे इस 10 लाख रुपए से ना मुझे इतने परसेंटेज रिटर्न बना करके देना है। भाई आप तो यहाँ पर 10,000 ले करके आप 5,000 रुपये कमाने आए थे महीने के, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। आप यहाँ पर 10,000 रुपये लगा करके आप यहाँ पर 5,000 रुपये महीने के कमाने आए थे, तो भाई ये जो 10 लाख रुपए जिसके पास है ये तो ये बोल देगा ना, बोला यार मुझे ना 10 लाख रुपए का मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे 1 लाख रुपए एक महीने का दे देना, ठीक है, मुझे 1 लाख रुपए एक महीने का दे देना, उसमें से 50,000 रुपये तू रख लेना, 50,000 मुझे दे देना, ख़त्म। कितना हुआ इसका रिटर्न? 50,000 हुआ ना रिटर्न इसका, ध्यान रखिएगा मेरी बात। इसने कितना रिटर्न एक्सेप्ट किया? 50,000 रुपये का। लेकिन आपने कितना रिटर्न एक्सेप्ट किया? 5,000 रुपये का। इसने कितने परसेंटेज रिटर्न एक्सेप्ट किया? लगभग यहाँ पर मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ 10% का रिटर्न एक्सेप्ट किया।
ठीक है, 10% का रिटर्न। आपने कितने परसेंटेज का रिटर्न एक्सेप्ट किया? यहाँ पर 50% का रिटर्न एक्सेप्ट किया। कहाँ से बताइए सक्सेस हो पाएंगे आप? खुद बताइए ना। अरे जिसके पास इतना कैपिटल होने के बाद भी एक बंदा यहाँ पर सिर्फ 10% का रिटर्न एक्सेप्ट कर रहा है, आपके पास एक 10,000 रुपये होने के बाद भी आप जो है तो यहाँ पर 50% रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर से। कैसे पॉसिबल हो सकता है बताइए? कैसे हो सकता है पॉसिबल? आप सोचिएगा, ज़रा थोड़ा सोचिए। तो आपको क्या करना है? करना क्या? ये बात तो छोड़ दीजिए कि ये क्या कर सकते थे। अगर इतना ही होता रिटर्न इस मार्केट के अंदर, तो आपको बैंक भी ना जो 14% रिटर्न देने के लिए यहाँ पर आपको बार बार फ़ोन कर रहा है कि आप 14% में आप पर्सनल लोन ले लीजिए और इन्जॉय करिए, आपको बार बार फ़ोन नहीं करता। ठीक है, अगर आप में इतनी कैपेसिटी होती कि आप 50% का रिटर्न बना लेते महीने में, तो आप इस 14% के पीछे नहीं भागते। मेरी बात गौर से समझिए, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। आपको कितने परसेंटेज रिटर्न इस मार्केट से चाहिए एक महीने का, सबसे पहले आप वो डिसाइड करिए। मेरा मतलब समझिए। देखिए, अगर आपके पास, मैं एक छोटा सा कैपिटल लेकर के चलता हूँ, अगर आपके पास 10K का कैपिटल है ना, आप कभी भी इसका एक महीने के अंदर, ध्यान रखिएगा, एक महीने के अंदर आप इसका 10% कैपिटल निकाल करके देखिएगा। 10% रिटर्न, ठीक है, रिटर्न 10% रिटर्न कितना होता है? 10,000 का 10% रिटर्न कितना होगा आप खुद बताइए। मैं बोलता हूं कि यहां पर 10% रिटर्न इसका होता है 1K, मतलब 1,000 रुपये। ध्यान रखिए, तो 1,000 रुपये आपको यहां पर दिन कितने मिल रहे हैं? आपको 22 दिन मिल रहे हैं दोस्त, यहां पर 22 दिन मिल रहे हैं। क्या आप इस 22 दिन के अंदर 1,000 रुपये नहीं कमा सकते हो? बताओ। मैं यहां पर जो आपको बोलना चाह रहा हूं उस चीज का ध्यान दो। क्या आप 1,000 रुपये इस 22 दिन के अंदर नहीं कमा सकते हो? लॉस करके आप लॉस भी कर लोगे, प्रॉफिट भी कर लोगे, कुछ भी कर मर के, कुछ भी करके, क्या आप 1,000 रुपये नहीं कमा सकते हो? कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, गलती कहाँ पर हम कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि 10,000 रुपये मुझे चाहिए एक महीने का रिटर्न, उससे ज़्यादा मुझे रिटर्न नहीं चाहिए। मैंने आपको इससे पहले जस्ट बताया था कि आपने डिसाइड ही नहीं किया कि आपको एक महीने का रिटर्न 10% चाहिए, 20% चाहिए, 30% चाहिए। आपने डिसाइड नहीं किया। जो आ रहा है उसको लेते जा रहे हैं, जो जा रहा है उसको देते जा रहे हैं, ख़त्म। आप ना छोटा सा रिटर्न एक्सेप्ट करके देखिए मार्केट में, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत मज़ा आएगी, बहुत संतुष्टि मिलेगी, आप खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा और आप लॉन्ग टाइम इस मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। और जब आप इस मार्केट के अंदर लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर पाएंगे ना, तो आप मार्केट से पैसा कमाएंगे। ये 10% आपका 20% भी महीने का जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी बात समझिए जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। तो कैसे करना है? देखिए, अगर आपने 10% लेने की ठान रखी है, आपने अपने डायरी पेन में लिख रखी है कि मुझे ना इस 10,000 से मुझे एक महीने का सिर्फ 10% रिटर्न चाहिए दोस्त। एक महीने का अगर आप 10% रिटर्न निकालते हैं, तो अगर आप एक साल का रिटर्न निकाल के खुद देखिए आपका कितना हो रहा है। खुद बताइए, 120% रिटर्न हो रहा है आपका 12 महीने के अंदर। 10 महीने में आपका 100% रिटर्न हो जाता है। तो अगर आप 12 महीने ये पैसा आप करते हैं, 120% का रिटर्न आ रहा है एक साल के अंदर, जो कि इस विश्व की, इस दुनिया की, इस कहीं भी किसी भी सिस्टम में आपको 120% का रिटर्न नहीं मिलता है। म्यूचुअल फंड, SIP, फलाना ढिमका, जो मर्जी आप ले लीजिए, कहीं भी आपको 20% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। और आपको यहाँ शेयर मार्केट कितना रिटर्न दे रही है? 120%। 120% का मतलब ये हो गया कि नेक्स्ट ईयर, मतलब अगर 2024 यहाँ पर चल रहा है, 2024 में आपने एक वादा किया है अपने आप से कि मैं 2025 में 120% रिटर्न कमाऊँगा, मतलब 2024 में 120% रिटर्न कमाऊंगा, और ये मैं अपनी कैपिटल को 10,000 से 22,000 करूंगा नेक्स्ट ईयर। 22,000 करूंगा नेक्स्ट ईयर। आप यकीन करिए आप सक्सेस होंगे, आप सक्सेस होंगे। उसका रीज़न है। अब कैसे होना है बताता हूँ। देखिए, आपने 10,000 लिया, 10,000 लिया आपने क्या सोचा हुआ कि मुझे 10% चाहिए, ठीक है। अब देखिए सर, इसका गेम देखिए 10% का। अगर देखिए आप जानते हैं कि ये 10,000 रुपये में आप एक दिन में भी आप क्या कर देते हैं, एक दिन में भी आप 1,000 रुपये कमा लेते हैं। ध्यान रखिए, कई बार आप 1 डे में भी 1,000 रुपये कमा लेते हैं।
आप वन डे में भी कई बार आप 1000 10,000 से आप 2000 रुपये कमा लेते हैं। कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं? ये सच है ना। कई बार आप वन डे में भी आप इसको 1000 की जगह 500 रुपये भी कमा लेते हैं। कई बार आप वन डे में भी कितने कमा लेते हैं? आप इसको 300 रुपये भी कमा लेते हैं। कई बार आप वन डे में भी इसको 100 रुपये भी कमा लेते हैं। ये हकीकत है। और कई बार आप वन डे में कितना गंवा देते हैं? 5000 रुपये भी गंवा देते हैं। ये भी सच है ना। अरे ये भी तो सच है, इसको मत भूल जाइएगा। अच्छा अच्छा आप एक बात बताइएगा, ये जो गंवाते हैं ना आप, ये पता है क्यों गंवाते हैं? आपका ना 500 रुपये प्रॉफिट आया हुआ रहता है उस दिन दोस्त, और आप ये 500 रुपये को ना बढ़ाने के चक्कर में आप ये 5000 रुपये गंवाते हैं। आपका बाकी पैसा मार्केट नहीं ले जाती है, ये मत भूलिएगा। ये 500 रुपये जो आया हुआ है ना, इसको आप 1000 रुपये कन्वर्ट करने के चक्कर में 5000 रुपये ले जाते हैं। या तो फिर आपको जो 500 रुपये का लॉस हुआ है ना मार्केट के अंदर, आप उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए आप ये 5000 रुपये दे करके जाते हैं। ये मत भूलिएगा, दोनों चीज़ें। मेरी बात समझिएगा दोस्त। तो अब बताइए, जब 10,000 रुपये आपने ले रखा था, अगर आपने सोच ही रखा था कि मुझे 10% महीने का चाहिए, तो 10% का मतलब तो सिंपल हो गया ना दोस्त कि आपको 1000 रुपये चाहिए महीने का। 1000 रुपये से ज़्यादा आपकी इच्छा ही नहीं है। तो जब आपने अपनी इच्छा को मार दिया, तो मार्केट की क्या औकात है साली आपको लॉस करके दे जाए? हिम्मत है मार्केट को? अरे हिम्मत है क्या मार्केट को कि आपको लॉस करके दे जाए, जब आपने ये ठान लिया कि मुझे 10% ही रिटर्न चाहिए एक महीने के अंदर, इससे ज़्यादा रिटर्न मुझे नहीं चाहिए। बोलना मार्केट को, ये रेड कैंडल आपको दिखा रहे हैं ना, दिखा रहे हैं ना, बोलना मार्केट को औकात होगी तो आपको लॉस करके दे देगी, लेकिन ये आप कर लेना, ये रिटर्न आपको चाहिए बस। कैसे भाई? अगर आपको ना फर्स्ट दिन आपने 1 तारीख को ट्रेडिंग स्टार्ट किया, ध्यान रखिए मेरी बात, ट्रेडिंग आपने 1 तारीख को स्टार्ट किया। 1 तारीख को आप बहुत डर डर के ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत डर डर के ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आपको 1 तारीख को यहाँ पर 200 रुपये का प्रॉफिट मिल जाता है। ध्यान रखिए, 200 रुपये का प्रॉफिट आपको 1 तारीख को मिल जाता है। मिल गया ना। अब आप ये बताइए कि 200 रुपये का अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया, आपको टोटल कितना बचा यहाँ पर? अब कमाने के लिए कितना बचा आपको महीने के अंदर? 800 रुपये आपका और बचा हुआ है। आपका टारगेट है सिर्फ 800 रुपये और बचा हुआ है। तो आप बताइए, क्या ज़रूरी है नहीं इस 200 को मैं 800 रुपये आज ही ले जाऊँ? बताइए, क्या ज़रूरी है? क्या नहीं है ज़रूरी। यही आप लोग गलती करते हैं कि ये 200 रुपये को आज के आज ही आप 800 रुपये ले जाना चाहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, तो अगर आप आज की आज ही 800 रुपये ले जाना चाहते हैं, तो ले तो गए आप 800 रुपये, तो अब आपका कितना बचा टोटल इस महीने का रिटर्न आपके लेने के लिए? 200 रुपये ही तो बचा। तो अब आप बताइए कि क्या 200 रुपये आपका अगर कल आ जाएगा, तो क्या आप बाकी दिन 20 दिन आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे? आप खुद बताइए, क्या आप 20 दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे? अगर ऐसा है कि हाँ मैं 20 दिन ट्रेडिंग नहीं करूँगा, ये मेरा 800 रुपये आ गया, तो तब तो आपसे बड़ा राजा कोई हो ही नहीं सकता इस मार्केट में। आपसे बड़ा राजा इस मार्केट में कोई हो ही नहीं सकता है अगर ऐसा आपने कर लिया तो। मेरा मतलब पर्सनली ये है दोस्त कि अगर आपने 10,000 रुपये यहाँ पर लगाया है, 10,000 में पहले दिन आपका अगर 500 रुपये का लॉस हो गया, अगर यहाँ पर लॉस हो गया, तो मार्केट को बंद कर दीजिए, मार्केट को क्लोज कर दीजिए। आपके पास अभी भी 21 डेज बचे हुए हैं। डेज अपने काउंट करिए, 21 डेज में आपको कितने निकालना है। अब यहाँ पर आपका परसेंटेज वाइज आपका प्रॉफिट यहाँ पर अब आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा कितने? 500 रुपये तो आपके लॉस हो गए, मतलब आपको यहाँ पर 1500 रुपये अब आपको निकालने हैं। ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर 1500 रुपये निकालने हैं। अगर आपको दूसरे सेकंड डेज आपका यहाँ पर 500 रुपये का लॉस हो गया, अब आपको कितना निकालना है? आपके 20 दिन के अंदर आपको 2000 रुपये निकालना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? समझिए, आपको 20 दिन अभी पड़े हुए हैं कितने निकालने के लिए? 2000 रुपये निकालने के लिए। तीसरे दिन आपको क्या हो जाता है? यहाँ पर 500 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाता है। आपके पास अभी 1500 रुपये यहाँ पर हैं। 1500 रुपये आपको निकालने के लिए कितने बचे हुए? 1900 रुपये बचे हुए हैं। आपको यहाँ पर चौथे दिन आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। आपके पास कितने बचे हुए हैं आपको निकालने के लिए? आपके पास यहाँ पर 18 दिन बचे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये निकालने के लिए। दोस्त, ये है मार्केट की असली कहानी, ये है मार्केट की असली साइकोलॉजी, ये है मार्केट का असली गेम, ये है मार्केट का असली मुद्दा। ये समझिए आप। अगर ये समझ गए दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे मित्र, मेरे दादा, मेरे बुजुर्ग, बहुत से लोग हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ।
अगर आप ये समझ गए ना, यकीन करिए आप मार्केट की औकात नहीं है आपको लॉस देने की, नहीं दे सकती आपको लॉस। समझिए मेरी बात। ये जो चार्ट है ना, जो कैंडल्स बन रही ना, आप जहां मर्जी कैंडल में ट्रेड लीजिए, मुझे नहीं पता। आप जो स्ट्रेटजी अपनाइए, जो मर्जी आपको अच्छा लगता है आप वो करिए, जिसका चैनल आपको अच्छा लगता है आप वो करिए, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे दोस्त प्लीज़ आप ना अपने रिटर्न को आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन करके रख दीजिए कि मुझे 10% रिटर्न जो है तो 1 मंथ में चाहिए, मुझे। जिस दिन अगर मेरा दूसरे दिन ही मेरा 10% का रिटर्न यहाँ पर जनरेट हो गया, दूसरे दिन सेकंड डेज अगर मेरा 10% का रिटर्न अगर मेरा जनरेट हो गया, इसका मतलब अगर मेरा दूसरे दिन ही 10,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर मेरे अकाउंट में दिख गया, आप इस शेयर मार्केट को 1 महीने तक टच नहीं करेंगे। अपने ओरिजिनल मनी से, हार्ड एंड मनी से इस शेयर मार्केट को आप टच नहीं करेंगे, कसम खाइए आप। और मार्केट को बोलिए लास्ट तो कर, यकीन करिए आपका नेक्स्ट ईयर कैपिटल, आपका ये 10,000 का कैपिटल 22,000 रुपये होगा। ये मैं चैलेंज नहीं, दावा करता हूं, आपके साथ दावा करता हूं। मार्केट में औकात नहीं है आपको लॉस कर दे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत समझदार होंगे, बहुत चीज़ें समझे होंगे और आप इसी तरह से कल के बाद आप ट्रेड करेंगे, एक नई शुरुआत आप करेंगे। लेकिन प्लीज़ भाई मेरे, दोबारा बोलता हूं, अगर ये करना है ना, ये डायरी मेंटेन करना है ना, तभी करना मार्केट में आना, नहीं तो बंद कर दो मार्केट को। ऑप्शन बायर बंद कर दो मार्केट को, आपके बस की बात नहीं है ये करना है तो करो, नहीं तो बंद कर दो। ठीक है, चलिए ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। ओके, बाय बाय।